सभी का मंगल हो। नमस्कार। सभी विवाहित स्त्रियों से मेरा अनुरोध है, वो भी कौन से विवाहित स्त्रियां जो अभी नई नई ब्याहित मतलब जिनकी शादी हुई है, विवाह हुआ है, या जो विवाह के लायक हो चुकी हैं, या फिर अभी कुछ साल ही हुए मतलब 5-10 साल हुए, बस ज़्यादा नहीं कह रहा मैं। उनको कम से कम इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए कि अपनी गृहस्थी बसाने के लिए जो आपने परिवेश में आपके अंदर कोई गुणों की कमी नहीं है, बढ़िया है, लेकिन कहते हैं नेचर बाय बर्थ होता है, स्वभाव माँ के गर्भ से होता है, हैबिट्स आते हैं हमें बाद में मिलती परिवेश में। तो जो आदतें आपने अपने अंदर पैदा कर ली हैं, डेवलप कर ली हैं, उनको आपको बिल्कुल कतई आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना बहुत दिक्कत आएगी। उसके लिए सबसे पहले तो आप अपनी माताओं को देखो, बड़े बुजुर्ग स्त्रियों को देखो, कितनी बातें पचाती हैं, ढकती हैं, सहती हैं। तो उसी आधार पर ही आपको मैं सच बोलना पसंद करती हूँ, सच सुनना पसंद करती हूँ। भाई राजा हरिश्चंद्र इसमें पृथ्वी पे कोई भी नहीं है, ठीक है ना। ये छोड़ना पड़ेगा, हर क्यों का जवाब लेना, हर बात का स्पष्टीकरण, सफाई लेना, फिर समय समय पे बहस पे आना, आर्गुमेंटिव नेचर, ठीक है, शब्दों को पकड़ के खींचना, उसके कई अर्थ भावार्थ निकालना, ठीक है ना। इसी प्रकार से सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि आपको क्या कहते हैं, कमियाँ फटाफट निकाल देना। प्रशंसा जल्दी से होती नहीं है, मतलब जल्दी से, मैं ससुराल की बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी बातें आपके पियर में भी ऐसा है। जो आपने लखन पियर में आदतें डेवलप कर ली, वो ससुराल में भी चल रही हैं। लेकिन पियर वाले बर्दाश्त कर रहे थे, वहाँ वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा भाई। आपके घर में भाभी आए, अब क्यों करोगे बताओ, ठीक है ना। तो इसीलिए सब, और फिर हर बात में अपना को सच्चा साबित करने की चेष्टा करना, ठीक है ना। हर छोटी छोटी बात या तो पति को बताना, सास को बताना, किसी को बताना, या अपने आप को क्या कहते हैं वो आर्बिट्रेट मतलब पंच बनने की चेष्टा करना। भाई क्यों, किस लिए गृहस्थी बसाने गई, ऑफिस बसाने गई, बताओ। ऑफिस में भी इतना नहीं चलता, एक लिमिट है, और वो भी अपने सीनियर के साथ तो कतई नहीं। तो मेरी इस बात को बहुत गहराई से लेके चलो, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। ये जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त आते हैं आपके अंदर पैदा, इसको बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। मंगल कामना, नमस्कार। और एक बात और भी याद आ गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पति क्या कहते, कभी कभी हो सकता है चिड़चिड़ा होके आ रहा हो अपना कार्यस्थल से, या कोई बात से चिड़ा बैठा हो, अनमना हो, या क्रोधित हो रहा हो। अब आप भी क्या कहते हैं ताल में ताल ठोक के कहते हैं चलो जी आप भी क्रोधित हो रही हैं, बातें खोद खोद के पूछ, नहीं बताना चाह रहा छोड़ दो। एक बार आपने पूछ लिया जी क्या हो गया जी, मूड क्यों ऑफ है, कहानी खत्म। बताए तो ठीक, नहीं तो जो ठंडा जाए तो फिर, जो बिल्कुल ठंडे हो जाए तो फिर एक बार फिर पूछ, नहीं बताएं तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं, घुमा फिरा के खोद खोद के पूछने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। बस मैं ये कहूँगा जब भी वो आए उनके पास बैठो सारे काम छोड़ के, ताकि थोड़ा उनको अच्छा लगे, बढ़िया लगे। लेकिन साथ साथ में किसी भी बात को लेकर जिस समय गुस्से में होते हैं, चिड़चिड़े अन्न में होते हैं, उस समय कोई ना कोई घरेलू समस्याएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, कोई भी चीज़ उस समय नहीं बोलना चाहिए। ये आप ध्यान रख लीजिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर भी बन जाती है। और एक और भी चीज़ है, हर बात में टोका टाकी, हर बात में रोका रखा, वो बोलो जी हम तो करते ही नहीं टोका टाकी रोका, भाई करते हैं, मालूम नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए आपको देखो, जब भूल जाते हो, चाहे प्यार से बोलो, देखो जी आप भूल जाते हो, एक बार दो बार कई बार हो गया तो आदमी खींच जाता है, ठीक है ना। आपसे हर बार गलती हो जाती है, या आप पता नहीं मतलब कुछ न कुछ उसको, चाहे बहुत मीठी मीठी आवाज़ में, सुरीली आवाज़ में उसको ताने दिए रखो, या उसकी उसकी कमियाँ बताए रखो, या उसके परिवार वालों की, या कोई भी चीज़ की, आदमी उफत जाता है, चिढ़ जाता है, अनमना हो जाता है, ठीक है ना। तो कई लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो तो उछल के आते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं, वो डीप डिप्रेशन में धीरे धीरे जाने लगते हैं, चुप लगा जाते हैं बिल्कुल ही। तो भाव मेरे ये हैं, मत करो उसके परिवार की बुराइयां उसके सामने मत करो। कोई बात भी उसको मालूम रखो जी, औरतों की लेडीज टॉक, आप छोड़िए इस बात को, आपका कोई मतलब नहीं। जल्दी से ना, तो उसको मालूम पड़ जाए तो भी छोड़ो जी, मैं सेलेक्ट मैं कर रही हूँ ना, मैं अपना करूँ, मतलब नहीं करना चाहिए। वैसे पीर की बात ससुराल में नहीं, ससुराल का पीर में नहीं बतानी चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए जी। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, ठीक है ना। आप बताओ, अगर आपके घर में भाभी आती है और आपके भाई की बुराई उसके भाई आपकी मम्मी का आगे आपके आगे करे, बर्दाश्त करोगे? पहली बार तो एक बार चुपचाप सुन लोगे, सेकंड टाइम तीसरी बार नहीं करोगे आप। बहुत सारी बातें आप ध्यान रखिए। वैसे इस तरह की बहुत सारी वीडियो विचार भी बन चुके हैं, लेख लिखे जा चुके हैं। आप जो प्लेलिस्ट में खंगालेंगे तो आपको सब दिखेगा, लेकिन अभी जो भाव उठे वो बता रहा हूँ आपको। मंगल कामना, नमस्कार। इस सुखद गृहस्थ का जीवन बता रहा हूँ आपको मैं खास तौर पर।
मंगल कामना नमस्कार। या फिर बार बार अपने पैर वालों के प्रति क्या कहते हैं, मतलब उनके प्रति झुकाव बनाए रखना, उनके प्रति क्या कहते हैं ज़्यादा ही मतलब उनका भी प्रेशर डालना, घुमा फिरा के जो पैर वालों ने बोल दिया वो फाइनल है। तो कई बार ना बड़ी अजीब स्थिति बनती है, ठीक है ना। हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता, हम कहते क्या हो गया अगर मेरे पापा ने या मेरी मम्मी ने या मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, मेरे कहते अंकल ने, मेरे ताऊ ने, चाचा ने, नाना ने, दादा ने, जो भी कुछ बोलो भाई किस लिए करना। आपने कह दिया ठीक है, अब उनके मूड के ऊपर, उस परिवार के मूड के ऊपर बार बार क्यों खींचना ना। अगर वो कहते हैं आपको सर्विस नहीं करनी है, आपको बिजनेस नहीं करना तो मत करो, कोई बात नहीं, आप पढ़े लिखे घर में बच्चों में काम आएगा, आपके काम आएगा भविष्य में। वो कहते हैं नहीं करो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ छोटी छोटी बातों को हम इशू बना लेते हैं, ठीक है ना। हमें कहीं जाना हो तो हम प्रेशर डालते हैं। मैंने फिर कहा ना गलत नहीं, लेकिन आपने वैसे भाव तो उनके अंदर पैदा नहीं करे ना। आप इस बात पे गौर करके चलिए कि जिससे कि उनको लगे कि हाँ भी हमारी लाडली बन चुकी है, हमारा दिल जीतने वाला काम नहीं करा आपने, केवल अपनी बात रखी है, उसको मनवाने के लिए घुमा फिरा के जैसे भी आपने तरीके अपनाए हैं, ठीक है ना। और नहीं तो फिर आप चुप लगा गए। उनको क्या मिला, क्या आपने अपनी सास को, अपने नंदों को, चाहे दूर हो पास हो या परिवार में, किसको खुश रखने क्या चेष्टा करें। खाली केवल एक भोजन बनाना या घर का काम करने से तो नहीं होता ना, कुछ विचारों का होता है। और विचारों में हमारे जैसी किसी के प्रति पॉजिटिव नेगेटिव चले वो सामने वाले की भी चलती है। मंगल कामना नमस्कार। थोड़े से कुछ ज़्यादा समझिए, फिलहाल तो मैं इतना ही कहूँगा।